हाँ, तो भटक लिए सब लोग, ढूँढ लिए इधर-उधर कहीं से नोट्स मिल जाएँ एससीपीएम के, जो हम रिवाइज़ कर लें अच्छे से। कोई बात नहीं। अब आप भटकते-भटकते जहाँ पहुँचे हो, बहुत सही जगह पहुँचे हो, बिकॉज़ ये वो रिसोर्स होने वाला है आप लोगों के लिए, जो आपका एक वन सोर्स मटेरियल बन जाएगा टू रिवाइज़ एससीपीएम लाइक अ प्रो, ठीक है? अब मैं लाइक अ प्रो क्यों कह रही हूँ, उसके 2-3 रीज़न्स हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हम बात कर लें कि इस रिसोर्स में आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएँगे, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13। सिर्फ चैप्टर नंबर 11 नहीं है इसके अंदर, व्हाई? बिकॉज़ चैप्टर नंबर 11 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ 10 पेजेज़ का चैप्टर है, ठीक है? ये सारे चैप्टर्स करने करने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर 11 करने से, राइट? आप ये सारे चैप्टर्स कर लो, आपके पास टाइम है, देन यू कैन रिवाइज़ चैप्टर नंबर 11, ठीक है? ये बात हो गई कि यहाँ पे क्या-क्या गिवन है। दूसरी चीज़, हर नोट्स जितने भी आपके पास ये 12 चैप्टर्स के नोट्स हैं, राइट? 13 - 1 12, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, प्लस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही लिस्टेड हैं, ठीक है? मतलब कवरेज पूरी है, जो क्रक्स है एक किसी भी टॉपिक का वो यहाँ पर मेंशन्ड है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कोई एक आधी एग्जांपल जहाँ पे नेसेसरी है, ठीक है? आपके लिए याद करने की टेक्निक्स भी हैं, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, माइंड में किस तरीके से आपको इंटरकनेक्शन बिठाना है वो भी है। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ एग्जामिनर लेंस भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया। अब एग्जामिनर लेंस क्या? आईबीएस में जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, अब वो किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं? देखो, आपके पास पूरी केस स्टडी आएगी, राइट? उसमें कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस कुछ इस टाइप से होंगे जिनसे आप सोच सकते हो कि ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है या ये वाला जो केस सिनेरियो बन रहा है इस केस स्टडी में, ये उस टॉपिक से जाके रिलेट कर सकता है या एक्स वाई जेड कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। तो वो आपको एक प्रॉपर इसके अंदर मैपिंग मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर आपको इंटरकनेक्शन भी मिलेगा अदर सब्जेक्ट्स के साथ कि कहाँ कौन सा टॉपिक किसी और सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेट कर सकता है, ठीक है? वो एक ऐसी चीज़ है जो और भी ज़्यादा मैं डेवलप करूँगी आगे चल के, बट अभी जितना मैं कर पाई उतना मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, राइट? तो वो भी आपको एक इनसाइट मिलेगी कि अगर पोर्टर्स 5 फोर्सेस है फॉर एन एग्जांपल, तो मेरे वो एफआर से कहाँ पे रिलेट कर सकती है या ऑडिट से कहाँ पे रिलेट कर सकती है, राइट? इस तरीके से आपको 12 के 12 चैप्टर्स गिवन हैं। मैंने प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स भी इंक्लूड किए हैं, दैट इज डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है? डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इंडिविजुअल वीडियोस भी हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप वो इंडिविजुअल वीडियोस से रिवाइज करो, ठीक है? बिकॉज मैंने उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग करवाई है, राइट? क्वेश्चन सॉल्विंग से आपको कंसेप्ट बताए हैं, बिकॉज जब तक आप डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्वेश्चंस लेके नहीं बैठोगे, तो आप उस चीज़ को एग्जाम में जाके इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप फॉर्मूलाज रीड कर लोगे, ठीक है? प्लानिंग वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? मटेरियल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, बट एक्चुअल में एग्जाम में जाके उसको किस तरीके से अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पहले वो वीडियोस देखना, वो वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, राइट? डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आके, ठीक है, इन नोट से रिवाइज कर सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये तो हो गया नोट्स के बारे में, कि क्या हम सिर्फ ये नोट्स पढ़ें या हमें रिवीजन लेक्चर्स भी देखने हैं? देखो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्टेबल लेवल, योर कंफर्ट लेवल एंड योर लाइकिंग। देखो, अगर आपको पसंद है कि आपको रीड करके आपका ज़्यादा जल्दी रिवीजन होता है, तो आपके लिए नोट्स बेस्ट हैं, आप नोट्स से रीड करके रिवाइज कर लो, राइट? बट अगर आपको ऐसा होता है कि आपको पढ़ते-पढ़ते थोड़ी नींद आती है या मतलब नहीं पढ़ पाते हो, तो मैंने बहुत उस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि इन नोट्स को रीड करते हुए आपको नींद ना आए, बट स्टिल अगर आती है, तो आप रिवीजन लेक्चर्स भी साथ में चला सकते हो और इन नोट्स को साथ के साथ साइड बाय साइड गो थ्रू कर सकते हो, तो आपके माइंड में और क्लैरिटी बनेगी। कोई अगर टॉपिक हो सकता है वीडियो में ना हो, मेरी वीडियोज़ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फैकल्टीज़ वीडियोज़, अगर मेरे वीडियो में कोई टॉपिक नहीं है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट? ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर कोई टॉपिक नहीं है, राइट? कि इसके अंदर ऐसा कोई टॉपिक है जो मैंने वीडियो में कि इस वीडियो में मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताया जो नोट्स के अंदर नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है? और अगर आप लोगों को ये चाहिए कि इसी नोट से मैं एक और रिवीजन पूरी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है? कंपाइल्ड वीडियो, जिसमें हर चैप्टर का रिवीजन कंपाइल्ड होगा। सो आप वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है? इफ़ यू वांट दैट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि मैं दोबारा से कि आप वो दोबारा से सारा एक बार वीडियो के अंदर देखो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद मैराथन्स, तो मैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अपलोड कर दूँगी। बट अगर वो आपको अलग से कोई दोबारा वीडियोज़ नहीं देखना है, जो आपने वीडियोज़ ऑलरेडी देखे हुए हैं, उनसे ही आप कंफर्टेबल हो, तो वो वीडियोज़ चला के साथ में ये नोट्स खोल के आप देख सकते हो। अगर आपको सारे नोट्स से रिवाइज़ नहीं भी करना है, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नोट्स में सारी चीज़ खोल के रिवाइज़ करो, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप सिर्फ़ एग्ज़ामिनर लेंस वाला पोर्शन भी कर सकते हो,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी तो हमने ऊपर-ऊपर से देख लिया, बट हम नोट्स के अंदर जाके भी देखते हैं कि है क्या। तो सपोज़ मैंने मैनेजमेंट कॉस्ट स्ट्रैटेजिकली फॉर इमर्जिंग बिज़नेस मॉडल, ये वाला चैप्टर मैंने ओपन कर लिया। तो अब आप देखो यहाँ पे ये पूरे नोट्स हैं, राइट? तो आप देखोगे इसमें मैंने ध्यान रखा है कि आपको नींदना है। प्रॉपर जहाँ पे फ्लो चार्ट्स आ सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम्स जहाँ पे आ सकते हैं, वो सारी चीज़ इंक्लूड ना, बॉक्सेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर्ड हैं, जितनी भी हो सकती हैं, राइट? इंटरलिंकिंग जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्रॉपर पूरी समरी टेबल विद लॉजिकल फ्लो चार्ट कि कौन सी चीज़ कैसे कहाँ पे आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो वन गो में, राइट? तो यहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो पहले सबसे पहले बिग पिक्चर आ जाता है। बिग पिक्चर में क्या है कि बेसिक चैप्टर किस बारे में है, ठीक है? एक बार मतलब ये चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि वो चैप्टर किस बारे में है, ताकि हमें चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का कॉन्टेक्स्ट पता चले, बिकॉज़ जब तक हमें वो कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता, हम रिवाइज़ तो करने बैठ जाते हैं, बट दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं जा पाती। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो ना तो ना करते भी पहली बार ही पढ़ रहे होंगे एससीपीएम, राइट? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। उसके बाद जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स, वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएँगे। प्लस जो मैं कह रही हूँ कि आप पूरे नोट्स नहीं भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट एग्जामिनर्स लेंस वाला पार्ट कवर करके चले जाना। एग्जामिनर्स लेंस और आगे विजुअल सिंथेसिस वाला, बिकॉज़ इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर कीवर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह लिखे हुए हैं और कंसेप्ट कौन-सा ट्रिगर हो रहा है इन कीवर्ड से, तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इनको आप एक बार रीड भी कर लोगे ना, तो भी इनफ है, ठीक है? बिकॉज़ कंसेप्ट ट्रिगर्स की शीट आपके पास ऑलरेडी है, राइट? सो उसी में से ही कुछ एक्सट्रैक्टेड हैं, कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होंगे इसके अंदर, राइट? तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी। प्लस इसके अंदर कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स मार्क्स लूज़ कर देते हैं, नॉट बिकॉज़ कि क्वेश्चन गलत है या क्या है, बिकॉज़ कि वो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं 2 कांसेप्ट्स को आपस में, राइट? या मान लो किसी टॉपिक में कोई-सा वेरिएबल आपको कंसीडर करना है और कोई-सा वेरिएबल कंसीडर नहीं करना है, तो वो चीज़ कभी-कभी दिमाग से रह जाती है। तो वो चीज़ आपकी यहाँ कवर हो जाए, एक बार दिमाग में चली जाए तो बेस्ट है, राइट? तो इसी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एससीपीएम के सारे नोट्स बनाए हैं। अब देखो अभी तो आईबीएस का टाइम है, तो मैं बोलूँगी कि आईबीएस के लिए तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। प्लस ये आपको स्पॉम में भी हेल्प करेंगे। बट यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, ये नोट्स फ्री है फॉर May 2026 स्टूडेंट्स, ठीक है? जब तक आपका आईबीएस का पेपर खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। जैसे ही आपका आईबीएस का पेपर खत्म होगा, ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म से हट जाएँगे। व्हाई? देखो ये मैंने मेहनत करके बनाया है, राइट? ठीक है? आपको पता है कितनी मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, आपने भी नोट्स बनाने की ट्राई की है ना? बहुत मेहनत लगती है। तो वही चीज़ दिमाग में रख के मैंने ये नोट्स बनाए हैं कि मुझे परफेक्ट चीज़ देनी है आप लोगों को। नॉट, मैं परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी, बट नियर टू परफेक्शन आपको चीज़ प्रोवाइड करनी है, ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो। ये स्टिल मैं बोलूँगी कि अंडर डेवलपमेंट है, इसमें मुझे और भी सारी चीज़ें ऐड करनी है, बट मुझे लगा अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आईबीएस की बात करूँ, आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट प्रूव हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दीज़ टू यू फॉर फ्री, ठीक है? May 26 वाले बच्चों के लिए ये फ्री में है, राइट? उसके बाद इसका एक अलग सिनेरियो बन जाएगा, राइट? बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मिल जाएँगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करना, वहाँ से आपको सब कुछ विज़िबल होगा, राइट? तो अब ये आपको एक्सेस करने को मिल जाएगा, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, उसके अंदर पढ़ने को भी मिल जाएगा, सब ठीक है, सारे चैप्टर्स इसके अंदर कवर्ड हैं। अब अब जैसे मतलब सारे चैप्टर्स में सिमिलर पैटर्न ही फॉलो किया हुआ है, जैसे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन है, तो आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे या तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ साइड बार में मिल जाएगा, राइट? या एक इंडेक्स होगा, तो जैसे बिग पिक्चर, लीन सिस्टम के जितने कंसेप्ट्स होंगे, राइट? 5S, 6 सिग्मा, फिर एग्जामिनर्स लेंस, आपको पूरा रिवाइज भी नहीं करना है, तो एग्जामिनर्स लेंस वाला तो अच्छे से करके चले जाओ, इसको एक बार रीड कर लो, बिकॉज ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट? अगर आप पुराने नोट्स जिनसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सो डू दैट, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि आप एंड मोमेंट पे आके अपना पूरा जो रिवीजन का सिस्टम आपने प्लान किया हुआ है वो चेंज कर दो। बट अगर आपका कोई प्लान नहीं था या यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ ऑन योर प्लान, ठीक है? तो फिर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। ये तो बात रही एससीपीएम की, ठीक है? मैंने आपके लिए एक और चीज़ बनाई है, ठीक है? ये है आपके लॉ के नोट्स, ठीक है? लॉ में मैंने सारे चैप्टर्स नहीं लिए हैं। लॉ में मैंने कुछ 4-5 चैप्टर्स लिए हैं जो कैटेगरी ए में मैं मानती हूँ कि कैटेगरी ए है। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो ज़्यादा मैंने रिकरिंग देखे हैं लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? दैट इज़ डायरेक्टर्स, एक आपका वाइंडिंग अप और आपका आईबीसी। मैंने ये सारे टॉपिक्स देखे हैं जो ज़्यादा आते हैं, ठीक है? सेबी रेगुलेशंस आप मोर और लेस अपने ऑडिट से भी कवर कर लेते हो, तो वहाँ पे भी आप कवर कर लोगे उसको, ठीक है? तो आई डोंट थिंक कि वो उतना ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी उसके अंदर। बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कवर करने के लिए। सो इसीलिए मैंने इनके लिए भी सिमिलर पैटर्न पे नोट्स बनाए हैं। तो अगर आप देखो जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, राइट? तो ये पूरा आपका आईबीसी कवर्ड है इसके अंदर। एक-एक चीज़ जितनी होगी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स आ जाएँगे, प्लस
आईबीसी के उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या हो रहता है, राइट, कि पिलर 1 एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है, रेगुलेटर्स कौन कौन है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, राइट, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपलोडेड रहती है, वो क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। सीआईआरपी कब, कैसे, कहाँ, क्यों क्यों कब इनिशिएट होता है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। सारे नोट्स है इसके अंदर। मॉरेटोरियम क्या होता है, ठीक है, उसका क्या पूरा सिस्टम रहता है आईबीसी के अंदर, प्लस सीओसी, ठीक है, आरपी, ये सब क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कंपोजिशन एंड वोटिंग के जितने भी पूरे आपके क्रिटिकल थ्रेशोल्ड्स हैं, ठीक है। मैंने एससीपीएम स्टाइल टेबल ही बनाई है इसके अंदर, ठीक है, जैसे हम रहते हैं ना वोटिंग थ्रेशोल्ड सेक्शन, इस तरीके से, ताकि आपको ध्यान रहे चीज़ें, राइट। प्लस जैसे कि मैंने बोला था इंटरलिंकिंग भी है, तो यहाँ भी इंटरलिंकिंग ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान क्या हो रहता है, ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान कौन बनाएगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, लिक्विडेशन कैसे होगा, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल्स, मतलब आईबीएस के कंप्लायंसेस में ये कुछ इंडिकेटर्स है जो, मतलब कि अगर आपको पता है, ठीक है, जो केस स्टडीज में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ये वो हैं आईबीएस कंप्लायंस इंडिकेटर्स, द नॉन नेगोशिएबल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। प्लस आईरैक फ्रेमवर्क क्या है, इशू, रूल या सेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन, कि किस तरीके से आपको आंसर के फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है। अगर सोल्यूशन, मतलब सॉरी, क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से आपको सोल्यूशन को प्रेजेंट करना है, जैसे हमारा नॉर्मली लॉ में रहता है, या जैसे हम डीटी में भी इस तरीके से आंसर लिखते हैं, आईडीटी में भी इसी तरीके से लिखते हैं, कहीं ना कहीं लॉ में भी इसी तरीके से आंसर लिखते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। एसेंशियल डेफिनेशंस, प्लस जहाँ जहाँ पर आपको पेनल्टीज़ वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी याद रखने की, वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, तो अगर आप सबसे लास्ट में जाके देखोगे इसके अंदर, तो आपको पेनल्टी एंड नॉन कंप्लायंस की कंपैरिजन टेबल भी मिल जाएगी, बिकॉज एमसीक्यू इनसे बन जाते हैं लॉ के अंदर। सो इसमें मैंने डायरेक्टर्स का पूरा पोर्शन कवर किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसीलिए मैंने ये भी कवर किया हुआ है, ताकि आप लोग का सेट ए भी मैं कुछ हद तक, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ, वो मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ठीक है। देखो, इसका रिवीजन वीडियो आएगा, ठीक है, एससीपीएम का, बट आई कैन नॉट गारंटी कि मैं लॉ का रिवीजन वीडियो लेके आ सकती हूँ, राइट, क्योंकि मेरा ज़्यादा मेन फोकस एससीपीएम पे रहेगा, ठीक है, बिकॉज वो मेरा मेन पॉइंट है। बट मैंने आप लोगों के लिए, लॉ के लिए भी किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ हम लॉ में भी कर सकते हैं, और लॉ में भी ये बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पॉम वाले सब्जेक्ट्स को उतना टाइम नहीं दे पाते, और आईबीएस के लिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको स्पॉम वाले सब्जेक्ट्स को ही देना पड़ता है, बिकॉज अगर बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं तो आप ग्रुप 1 और डीटी आईडीटी शुरुआत से करते आ रहे हो, ठीक है, उनको आपने स्पेसिफाइड टाइम दिया है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं, डेडिकेटेड टाइम दिया है उन सब्जेक्ट्स को, उनकी नॉलेज आपको ज़्यादा है, बट इन सब्जेक्ट्स को आपने इतना टाइम नहीं दिया है, ठीक है, इनको आपने चलते फिरते किया है, राइट। तो इसीलिए उस चीज़ को कवर अप करने के लिए आईबीएस के टाइम पे आपको उन सब्जेक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं देना है, पहले इन दोनों को कंप्लीट करना है, और फिर जब आपके पास टाइम बचता है तब आप उठा के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले सब्जेक्ट्स को देखोगे, वो भी वही पार्ट जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हो, राइट। सारा तो आप नहीं कर सकते आधे दिन में कंप्लीट, राइट। तो इसीलिए मुझे लगा कि एटलीस्ट कैटेगरी ए चैप्टर्स के नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं फॉर लॉ, और एससीपीएम के लिए तो मैंने आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है, राइट। May 26 वाले बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, भाई बच्चे तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद बच्ची हूँ, बट जो भी मेरे भाई बंधु हैं, ठीक है, भाइयों और बहनों, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है अगर आप इसको ढंग से यूज़ करो, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करके ये बनाए हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने मेहनत करी है, आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, इट्स नॉट दैट, बट हाँ, कि आपके लिए ही बनाए हैं, आपके यूज़ के लिए बनाए हैं, तो आप इनका 100% इस्तेमाल करो, ठीक है। इनका इस्तेमाल करोगे, आप ही के नंबर अच्छे आएंगे, मेरे तो नंबर आ चुके जितने आने थे, राइट। तो वो चीज़ है। बाकी अगर इसकी आपको मैराथन या बड़ी रिवीजन वीडियो चाहिए एससीपीएम की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल अपलोड इट, ठीक है, रिकॉर्ड करके। लाइव तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हाँ, मैं रिकॉर्डेड वर्जन में डाल दूँगी। और अगर आपको कुछ और भी मटेरियल आपको लगता है कि जो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा फॉर आईबीएस, ठीक है, इंडेक्सेस तो आपके पास है ऑलरेडी, राइट। उससे हट के अगर आपको कुछ और चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी और चीज़ पर भी बात करनी चाहिए, या किसी और चीज़ पर मुझे आपको मतलब समझाना चाहिए या कोई चीज़, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि ये बड़े क्रूशियल टाइम पीरियड है हमारे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें जितना मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, जितनी हेल्प मैं आपकी कर पाऊँ, वो मैं 100% तरीके से करूँ। सो इसलिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपके डाउट्स हैं, वो सब आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड आई विल आंसर देम, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको पसंद आई हो, और इसको लाइक कर देना ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले ऐसा कंटेंट लेके आते रहने के लिए, राइट। और जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप वॉइस
इस वीडियो में क्लियर हो, ठीक है। सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय माता दी, लेट्स रॉक।